अखिल भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी सुरेंद्रन कोटा मंडल के एक दिवसीय दौरे पर आए मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि ट्रेड यूनियन की मान्यता चुनाव में देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन बीएमआईएस पश्चिम मध्य रेलवे में पीएमआरकेपी को मान्यता में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेलवे में कर्मचारी हित के हरेक नीतिगत फैसले में ट्रेड यूनियनों की सहमति जरूरी होती है। लेकिन वर्तमान में मान्यता प्राप्त यूनियन कर्मचारियों की भावनाओं से साथ खिलवाड़ करती आई हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमें कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम दिलवानी है, निजीकरण को रोकना है। रेलवे में लाखों रिक्तियां चल रही हैं, उनको भरवाना है। ट्रैकमैन टेनर कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर दिलवाने हैं। रक्षक यंत्र दिलवाना है, जिससे रनओवर की घटनाएं रोकी जा सके। ट्रैकमैन कर्मचारियों को लंच के साथ 8 घंटे ड्यूटी रोस्टर लागू करवाना है। जी सुरेंद्रन, भारतीय मजदूर संघ का अखिल भारतीय संगठन मंत्री हूँ। आज हम भारतीय मजदूर संघ के यूनियन जो है पीएमआरकेपी और ऑल इंडिया एससी एसटी एसोसिएशन, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियरिंग फेडरेशन और दिव्यांग फेडरेशन और जो हमारे लिए अलग अलग ऐसा संगठन मिलकर एक संयुक्त रूप से रेलवे कर्मचारियों को हम लोग विनती कर रहे हैं कि इस बार का चुनाव में वेस्ट सेंट्रल रेलवे में पीएमआरपी के आप लोगों ने वोट डाल के हम उनको जिताइए करके 2-3 विषय हमारे लिए सरकार कर्मचारियों को हम अपील कर रहे हैं। आने वाले दिनों में पुरानी पेंशन स्कीम हम लोग लाने का विषय है, मेजर डिमांड है। रेलवे में जिस तरह का 7 लाख वैकेंसी है उसको बढ़ाने का विषय है। निजीकरण और निगमीकरण का विरोध में हम लोग बातचीत करने वाला है। और ट्रैकमैनों का समस्या, इंजीनियरिंग पर समस्या, रेलवे रनिंग स्टाफ का समस्या, हॉस्पिटल में समस्या, इसी तरह का रेलवे क्वार्टर्स का समस्या, ऐसा भिन्न भिन्न दैनंदिन समस्या प्लस रेलवे का ये जो है नीतिगत मुद्दों के लेकर हम लोगों ने अगले चुनाव में लड़ रहा है। ये सभी समस्या परिष्कार करने के लिए हम रेलवे कर्मचारियों को अपील कर रहे हैं। अभी एक परिवर्तन का दृष्टि से इस बार हम लोगों के मौका देके इस पीएमआरकेपी को चुनाव में जिताना, ऐसा हम सब लोगों को विनती करता है। चुनाव कब है सर? दिसंबर 4, 5, 6 को रेलवे चुनाव है। गुड नेम सर आपका? मेरा सुरेंद्रन, भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय संगठन मंत्री। जी, मैं पुरुषोत्तम यादव, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और जो रेलवे में बीआरएस भारतीय रेल मजदूर संघ है, उससे जो एफिलिएटेड यूनियन है 19 जोनों में चुनाव लड़ रही है। ऑल इंडिया ओबीसी फेडरेशन मुद्दों के आधार पर बीआरएमएस और उससे एफिलिएटेड जोनल एसोसिएशन ने उनको समर्थन दे रहा है, जिसमें हमारा जो इन्होंने हमारे साथ इनका हमारा संयुक्त मीटिंग हुआ। उस संयुक्त मीटिंग में जो मुद्दे हैं, जो रेल कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन को बहाल करवाना और रेलवे में जो निजीकरण और ठेका प्रथा है उसमें ओबीसी का और एससी एसटी का कोई आरक्षण नहीं है। जब सारा काम निजीकरण से होने लगेगा तो स्वतः ही हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसका बीआरएमएस ने हमसे कहा है कि हम उसका नेगोशिएशन के माध्यम से सरकार से, अगर नेगोशिएशन सरकार नहीं करती है तो हम सड़क के और संसद के माध्यम से ये जो निजीकरण और निजीकरण है उसकी लड़ाई लड़ेंगे, जिससे कि ओबीसी के जो नवयुवक हैं उनको रेल में नौकरी में और आरक्षण का लाभ मिल सके। क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम यादव, ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे फेडरेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बताइए सर। मैं अवश्य मीना, मंडल सचिव, ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कोटा मंडल। अभी जो मान्यता के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने पीएमआरकेपी को समर्थन दिया है। उसका कारण यह है कि इससे पहले ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन विभिन्न संगठनों को समर्थन दे चुकी है। एम्प्लॉयज यूनियन भी है उसमें और मजदूर संघ भी है। और जो हमारे वादे थे कि हमारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें आप हमारा समर्थन करोगे, हमारा सपोर्ट करोगे, लेकिन इनके रहते हुए ये सारी विपरीत हुआ है और इन्होंने हमारे हर काम को रोकने का जो काम किया है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं, पुराने वादे हैं, उनको बीएमएस के माध्यम से ज़रूर किया जाएगा। अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारा प्रॉमिस था बीएमएस के साथ में
बीएमएस ने रेलवे बोर्ड में बात करके अभी आपको लेटेस्ट 29 तारीख को एक पत्र जारी करके एसोसिएशन को खुशखबरी दी है। पहले हमारे जोन लेवल और डिवीजन लेवल तक ही कार्ड पास की सुविधाएं मिला करती थी। अभी परसों ही रेलवे बोर्ड ने हमें एक सौगात दी है कि अभी आपके ब्रांच लेवल के पदाधिकारियों को भी कार्ड पास की सुविधा दी जाएगी। हमारी एक मीटिंग हुआ करती थी, पहले एक मीटिंग हुआ करती थी, हमारी इनफॉर्मल मीटिंग 2 हुआ करती थी। अभी एक और बढ़ा करके रेलवे बोर्ड ने हमें बीएमएस के माध्यम से 3 इनफॉर्मल मीटिंग का पावर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है और आने वाले दिनों में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। अभी रेल मंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया नागपुर अधिवेशन में कि अभी आप 25,000 कर्मचारी छुट्टी लेकर के आए हैं, लेकिन आगामी जो दूसरा अधिवेशन है उसमें आपको छुट्टी लेकर आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको स्पेशल छुट्टियों का भी प्रावधान दिया जाएगा। इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी जो फैसिलिटीज़ का पत्र है, ये पत्र अभी लेटेस्ट 29 तारीख को निकला है। और अभी एक मैं आपको बता दूं, ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन में भी एक ट्रैकमैन हूँ और ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन की डिमांड थी आरकेटीए की और एआरटी की भी ये लंबी समय से डिमांड चल रही थी। बीएमएस के माध्यम से वो भी अभी पूरी होने जा रही है और 29 तारीख को एक लेटर जारी हुआ है कि एलडीसी ओपन टू ऑल के माध्यम से ट्रैकमैनों को प्रमोशन के चांस दिए जाएंगे। उसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। क्या नाम है सर आप? मंडल सचिव ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन कोटा। मैं बालकृष्ण शर्मा वेस्ट सेंट्रल रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ और हम जो रेलवे में जूनियर इंजीनियर जो भर्ती होते हैं पूरे देश में सिर्फ रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ जूनियर इंजीनियर को कोई प्रमोशन नहीं हुआ। बाकी पूरे देश की जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर को कम से कम 3 प्रमोशन जरूर मिलते हैं और हम पिछले 35-40 साल से अपने इसके प्रमोशन के चांसेस के लिए ग्रुप बी स्टेटस के लिए लगातार दूसरे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके माध्यम से कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमेशा हमको मतलब कि उसमें सफलता नहीं मिली। एक तरह से बोलो तो एक गुमराह किया गया। अब पहली बार बीएमएस के माध्यम से रेल मंत्री जी से बात हुई और उन्होंने हमारी समस्या को बहुत गौर से सुना और उसके लिए फास्ट ट्रैक कमेटी का गठन भी कर दिया है और हमें उम्मीद है कि बीएमएस के माध्यम से हमें हमारी जो मांग हैं, हमारे जो प्रमोशन के चांसेस हैं, ग्रुप बी का स्टेटस है वो हमें मिलेगा और इसी बात के साथ में हमारा बीएमएस के साथ में समर्थन है। धन्यवाद।